हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, इसके प्रोसीजर को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और इस टाइप के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने बाकी फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम प्रॉब्लम को देखेंगे, इसके बाद में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉजिक फाइंड आउट करेंगे और फाइनली लॉजिक का यूज करके हम इस प्रॉब्लम के लिए प्रोग्राम को लिखेंगे। इस टाइप से प्रॉब्लम गिवन रहेगा, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ गिवन सेट ऑफ इंटीजर्स। प्रॉब्लम में सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन रहेगा, इसमें से हमको लार्जेस्ट इंटीजर को फाइंड आउट करना है। लार्जेस्ट इंटीजर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमें लॉजिक देखना है। तो इस तरीके से आप लॉजिक को डिफाइन कर सकते हैं। प्रॉब्लम में n नंबर ऑफ इंटीजर्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रॉब्लम में ओनली वन इंटीजर है तो वही लार्जेस्ट इंटीजर हो जाएगा। मैक्स नाम का हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, आप कोई भी नेम का यूज कर सकते हो। और फॉर एग्जांपल मैंने कंसीडर किया ये 10 है, तो यही लार्जेस्ट हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम में टू इंटीजर है तो फर्स्ट वाले इंटीजर को लार्ज कंसीडर कर लेंगे और सेकेंड वाले इंटीजर को नम नाम के वेरिएबल में हम इसको स्टोर कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने 20 कंसीडर कर लिया। अब हमें लार्जेस्ट इंटीजर को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें कंपैरिजन परफॉर्म करना पड़ेगा। लेस देन ऑपरेटर का यूज करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो नम को हम मैक्स में असाइन कर देंगे, यहां पे आ जाएगा 20। यहां पे टू केसेस हो सकता है। अगर नम का वैल्यू मैक्स से ग्रेटर है तभी मैक्स में अपडेट करना है, अदरवाइज अपडेट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नम में 5 होता तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाता और फॉल्स के केस में हमें नम को मैक्स में असाइन नहीं करना है। इस तरीके के लॉजिक का आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रॉब्लम में 3 इंटीजर है तो नेक्स्ट वाले इंटीजर को नम में हम स्टोर करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे 30 है। अब हमें क्या करना है, मैक्स से कंपेयर करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो मैक्स में हम नम को अपडेट कर देंगे। इस तरीके से n नंबर ऑफ इंटीजर्स के लिए यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। फर्स्ट वाले इंटीजर को मैक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट इंटीजर को नम में स्टोर करेंगे, मैक्स को नम से कंपेयर करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो नम को मैक्स में हम स्टोर करेंगे। तो इस टाइप से इजीली आप लॉजिक को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने लॉजिक क्या फाइंड आउट किया, मैक्स को नम से कंपेयर करेंगे। अगर नम का वैल्यू ग्रेटर है, ये कंडीशन अगर ट्रू है, तो मैक्स में नम को हम असाइन कर देंगे इस तरीके से। और कंडीशन के लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमको लॉजिक का यूज करना है। नेक्स्ट, प्रोग्राम को लिखने के लिए टोटल कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो फर्स्ट वेरिएबल n होगा, जिसमें हम नंबर ऑफ इंटीजर के वैल्यू को स्टोर करेंगे। प्रॉब्लम में अगर 3 इंटीजर्स है तो n में हम 3 स्टोर करेंगे। अगर 10 इंटीजर है तो इसमें 10 स्टोर करेंगे। 1000 इंटीजर है तो n में 1000 स्टोर करेंगे। ये फर्स्ट वेरिएबल हो गया। सेकेंड वेरिएबल हम मैक्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट इंटीजर को स्टोर करेंगे। इसके बाद में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए हम नम नाम का वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें हम नेक्स्ट इंटीजर को स्टोर करेंगे। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लूप का कंसेप्ट यूज करेंगे, जिसमें फॉर लूप का कंसेप्ट यूज करेंगे। और फॉर लूप में इंडेक्स के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे i। तो प्रोग्राम में टोटल 4 वेरिएबल्स का हम यूज करेंगे। तो किसी भी प्रोग्राम को लिखने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। प्रोग्राम को विदाउट फॉर लूप भी आप लिख सकते हो, बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फॉर लूप के कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो अब इसके लिए हम प्रोग्राम को लिखेंगे। तो फर्स्ट हमें हेडर फाइल को ऐड करना है, #include stdio.h। इसके बाद मेन फंक्शन इंट मेन। नेक्स्ट, वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे n, i, मैक्स, num, सेमीकोलन। डेटा टाइप इंटीजर। नेक्स्ट, printf इंटर नंबर ऑफ इंटीजर्स। यूजर वैल्यू इंटर करेगा, उसको n नाम के वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे। और वेरिएबल में स्टोर करने के लिए scanf फंक्शन का यूज करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर %d फॉर इंटीजर, %n। इसके बाद में फर्स्ट इंटीजर को हम इंटर करेंगे। printf न्यू लाइन के लिए \n इंटर इंटीजर फर्स्ट, या आप फर्स्ट इंटीजर भी लिख सकते हो। इसको हम मैक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे।
फॉर्मेट स्पेसिफायर %d फॉर इंटीजर m% मैक्स। फर्स्ट इंटीजर को मैक्स वेरिएबल में हम स्टोर कर देंगे। इसके बाद में हमें नेक्स्ट इंटीजर को इंटर करना है। इस तरीके से लिखेंगे प्रिंट एफ \n इंटर नेक्स्ट इंटीजर स्कैन एफ इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d m% num नम नाम के वेरिएबल में इसको हम स्टोर करेंगे। इसके बाद में हमें कंपैरिजन परफॉर्म करना है। इस लॉजिक का हम यूज करेंगे। इफ मैक्स लेस देन नम, अगर कंडीशन ट्रू है तो मैक्स में नम को हम स्टोर कर देंगे। इसके बाद में हम मैक्स के वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। प्रिंट एफ \n लार्जेस्ट इंटीजर इज %d, मैक्स के वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। फाइनली रिटर्न 0। यहां पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। बट ये जो प्रोग्राम है ये ओनली 2 इंटीजर्स के लिए ही वैलिड है। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे तो इसके लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर i = 2। हमें 2 से स्टार्ट करना है क्योंकि फर्स्ट इंटीजर को हमने ऑलरेडी इंटर कर दिया और फर्स्ट इंटीजर को मैक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। i लेस देन और इक्वल टू n तक। अगर n का वैल्यू 10 है तो 2 से लेके 10 तक ये 9 टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा। i++ लूप को इंक्रीमेंट करेंगे और फॉर लूप यहां तक होगा। जो लार्जेस्ट नंबर है उसको आउटसाइड द लूप आपको प्रिंट करना है। नेक्स्ट अब हमें प्रोग्राम के आउटपुट को देखना है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है। नॉर्मली सिक्वेंशियल मैनर में इसका एग्जीक्यूशन होता है। इधर हम आउटपुट को लिखेंगे और ये मेमोरी वाला पार्ट रहेगा। जब फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी में टोटल 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर होगा। इस तरीके से n i मैक्स नम। वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर। नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंटएफ एग्जीक्यूट होगा। ये आउटपुट इंस्ट्रक्शन होता है। ये मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा। डबल कोट्स में जो टेक्स्ट लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होगा। इंटर नंबर ऑफ इंटीजर्स, आउटपुट में इंटर नंबर ऑफ इंटीजर्स। जब ये स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा तो यूजर कीबोर्ड से वैल्यू को एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यूजर ने 3 एंटर कर दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट स्कैनएफ है जो इनपुट फंक्शन होता है। यूजर ने जो वैल्यू कीबोर्ड पे एंटर किया है वो वैल्यू स्कैनएफ n नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो n में 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंटएफ है। ये डिस्प्ले होगा इंटर इंटीजर 1। यूजर फर्स्ट इंटीजर को एंटर करेगा। एग्जांपल के लिए मैंने 10 एंटर कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्कैनएफ फंक्शन इनपुट फंक्शन है। मैक्स नाम के वेरिएबल में 10 को स्टोर कर देगा। यहां पे 10 आ जाएगा। नेक्स्ट लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। i का इनिशियल वैल्यू 2 है। कंडीशन देखेंगे n का वैल्यू 3 है। कंडीशन ट्रू है तो फॉर लूप का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। प्रिंटएफ इंटर नेक्स्ट इंटीजर इंटर नेक्स्ट इंटीजर। एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे 30 इंटर कर दिया तो स्कैनएफ नम नाम के वेरिएबल में 30 को स्टोर कर देगा। इस तरीके से कंडीशन चेक होगा। मैक्स में 10 है, नम में 30 है। कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। नम के वैल्यू को मैक्स में असाइन करना है तो नम में 30 है, मैक्स में कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में i के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना है। 2 + 1 3 हो जाएगा। 3 के लिए कंडीशन चेक करना है। 3 के लिए कंडीशन ट्रू है तो फॉर लूप का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इंटर नेक्स्ट इंटीजर फॉर एग्जांपल मैंने 20 इंटर कर दिया। अब नम में 20 स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से कंपैरिजन होगा। मैक्स में 30 है, नम में 20 है। ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो नम के वैल्यू को मैक्स में असाइन नहीं करना है। मैक्स में जो वैल्यू है वही रहेगा। नेक्स्ट i के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। 3 + 1
4 हो जाएगा। 4 के लिए कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन फॉल्स हो गया, ये लूप ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, प्रिंटफ है, आउटपुट है, बैकस्लैश n न्यू लाइन, लार्जेस्ट इंटीजर इज, मैक्स में जो वैल्यू है वो %d के प्लेस पे डिस्प्ले होगा। तो मैक्स में वैल्यू कितना है 30। इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा 30 आएगा। नेक्स्ट, अब इस प्रोग्राम को हम पीसी पे एग्जीक्यूट करेंगे और इसके आउटपुट को फाइंड करेंगे। जिस तरीके से मैंने प्रोग्राम बताया था उसको एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस मैंने एक चेंजेस यहाँ पे किया। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट इंटीजर बताया था, यहाँ पे हम %d का यूज करेंगे। मींस जैसे फर्स्ट इंटीजर यहाँ पे मैंने इंटर किया, अब सेकेंड इंटीजर इंटर करेंगे तो i का जो वैल्यू है मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। थर्ड इंटीजर है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, सो ऑन। इस तरीके से हम इंटीजर को भी प्रिंट कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम सेव करेंगे, इस तरीके से सेव एज, इसको कोई नेम दे देंगे एग्जाम्पल के लिए। जैसे मैं नाम दे देता हूँ लार्जेस्ट डॉट सी, इसको हम सेव करेंगे। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे इस तरीके से। तो प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसको हम रन करेंगे। रन, इंटर नंबर ऑफ इंटीजर्स, मैं यहाँ पे 5 इंटर कर देता हूँ इस तरीके से। फर्स्ट इंटीजर को इंटर करेंगे, मैंने 10 इंटर कर दिया। सेकेंड इंटीजर 30 मैंने इंटर कर दिया। थर्ड इंटीजर मैंने 5 इंटर कर दिया। फोर्थ इंटीजर मैंने 2 इंटर कर दिया। नेक्स्ट इंटीजर 1 इंटर कर दिया। अब इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 30 है, तो लार्जेस्ट इंटीजर इज 30। इस तरीके से प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अगर प्रोग्राम में लार्जेस्ट के प्लेस पे स्मॉलेस्ट का कंसेप्ट पूछा गया होता तो इसके लिए आप प्रोग्राम कैसे लिखोगे? सिंपल सा चेंज यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे मैक्स के प्लेस पे मिन नाम का वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है, ये हो गया। इसके बाद में इस कंडीशन को चेंज कर देना है, ये लेस देन है तो इधर क्या हो जाता ग्रेटर देन। आई होप कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।